Hello dear student, welcome to the video lecture series of Department of Physics. I am Tiraj Sinha, guest lecturer at Government BYT PG Autonomous College Durg. Today we are discussing about the addition of two 8-bit numbers. ओके तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में माइक्रो प्रोसेसर के प्रैक्टिकल के बारे में समझेंगे। ये वीडियो लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो लेक्चर को आप अंत तक देखिएगा तो आपको आने वाले वीडियो लेक्चर्स बहुत आसानी से समझ में आएंगे। और इस वीडियो लेक्चर में हम इस प्रोग्राम को आपको सिमुलेटर ऐप के थ्रू रन करके दिखाएंगे ताकि आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करके आसानी से आपके द्वारा बनाए गए प्रोग्राम को आप खुद चेक कर सकते हैं मोबाइल से ही कि आपके द्वारा जो प्रोग्राम बनाया गया है वो सही तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आप ये वीडियो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आप जो ये किट देख रहे हैं ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर का किट है जो अभी लेटेस्ट आती हैं। ओके, लेकिन जनरली हम जो किट यूज़ करते हैं लैब में वो कुछ इस तरह की किट होती हैं जिनको हम अंशुमन किट कहते हैं, जो अंशुमन कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। ओके नाउ तो हम इस किट के लिए सारा प्रोसीजर एग्जीक्यूट और लोड करने का जो तरीका है या जो पूरा प्रोग्राम लिखेंगे वो इसको ध्यान में रख के लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर 8085 में रन हो सकता है, लेकिन उसको रन करने का और प्रोग्राम को लोड करने का जो स्टेप होता है वो थोड़ा सा डिफ़र हो सकता है। ओके नाउ तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर विद द प्रोसीजर। ओके, प्रोसीजर समझते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, जैसे ही हम इस किट को क्या करते हैं ऑन करते हैं। इस किट को जैसे ही ऑन करेंगे ये कौन से मोड में होता है, इस तरह से कमांड मोड में होता है। ठीक है, जब कमांड मोड में होता है और हम जब ये बटन एस प्रेस करते हैं, देखिएगा यहाँ लिखा है मैंने नेक्स्ट स्टेप में, जब वैसे ही बटन आप क्या प्रेस करते हैं एस प्रेस करते हैं तो इस कमांड की जगह में क्या लिखा हुआ आता है सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ आता है। तो ये कौन से मोड में आ जाता है, सब्स्टिट्यूट कमांड मोड में आ जाता है। और जैसे ही आप इसको सी आर प्रेस करते हैं, सी आर क्या है, सी आर को आप एज अ नेक्स्ट समझिए या समझिए INR इंक्रीमेंट की तरह समझिएगा। ओके, किसी जगह नेक्स्ट लिखा होता है, किसी जगह INR लिखा होता है। ठीक है नाउ अब जैसे हम एक बार हमने CR प्रेस किया तो ये कौन से आ गया, सब्स्टिट्यूट मेमोरी मोड में आ गया। जैसे ही हम एक बार और CR प्रेस करेंगे नेक्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम है ना, जब आप सेकंड टाइम आप जब CR के प्रेस करेंगे तो ये जब आपको क्या आएगा, एड्रेस प्रेस करने के लिए लिखा हुआ आएगा। यहाँ क्या लिखा रहेगा, A और DD ऐड लिखा रहेगा। ये एड्रेस के लिए आपको साइन डिनोट करेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ क्या करेंगे, आप एड्रेस देखेंगे तब आपको क्या करना है, एड्रेस डालना है। वो इनिशियल एड्रेस होगा जब आप प्रोग्राम यूज़ करेंगे। तो अभी मैं नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आके समझाने वाला हूँ कि प्रोग्राम के लिए इनिशियल एड्रेस क्या होता है या आगे के एड्रेस हम कैसे लिखते हैं। फिलहाल आप ये समझिएगा, जैसे ही आपको यहाँ एड्रेस लिखा हुआ आएगा आपको इनिशियल एड्रेस डालना है इस तरह से। जैसे इनिशियल एड्रेस सपोज करो क्या है 6400 या कोई भी ऐसे 4 जो डिजिट के नंबर्स क्या होते हैं, इनिशियल एड्रेस होते हैं। ठीक है नाउ जैसे आप इनिशियल एड्रेस प्रेस करेंगे तो आपको क्या करना है, CR अगेन आपको प्रेस करना है इनिशियल एड्रेस ऐड करने के बाद। ठीक है, तो जब आप CR प्रेस करेंगे तो ये जो CR होता है वो क्या होता है, एक नेक्स्ट के लिए तरह होता है। तो ये जो 4 आपके पास जो डिजिट दिख रहे हैं इसमें आपका एड्रेस आ जाएगा। ये दोनों आपके क्या होंगे, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। और ये दो आपको जो डिजिट नज़र आ रहे हैं यहाँ आप क्या डालते हैं, ऑप कोड डालते हैं, जिसको आप हेक्स कोड भी कहते हैं या ऑप कोड कहते हैं। ठीक है, जो हेक्साडेसिमल होता है इंस्ट्रक्शन सेट्स के लिए। ठीक है नाउ अब ये जो आपके पास ये CNTCR या जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल CR जो है, ये क्या बताता है आपको, ये जो कंट्रोल आप बटन देख पा रहे हैं ये क्या होता है, आपको प्रीवियस करने के लिए होता है। जैसे आप बाय द वे 6400 से नेक्स्ट स्टेप पे चले गए हैं 6401, लेकिन आपको लगा शायद आपके द्वारा इंटर किया गया डेटा गलत है या आपने डेटा इंटर किया है या नहीं, तो आपको चेक करना है। तो आप इस बटन को प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं, प्रीवियस जा सकते हैं। ठीक है नाउ तो अब ये रहा हमारा प्रोसीजर, कैसे हम इसमें डेटा फीड करना स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर में समझा, सबसे पहले आप S बटन प्रेस करेंगे, फिर क्या प्रेस करेंगे, CR बटन जैसे ही प्रेस करते हैं आपको क्या प्रेस करना होता है, एड्रेस डालना होता है।
फिर उसके बाद जब नेक्स्ट CR करते हैं तब आपको क्या डालना होता है, ऑपकोड डालना होता है। जो आपका प्रोग्राम है, जो आपको निमोनिक्स नज़र आ रहे हैं, उसका क्या होता है, ऑपकोड होता है। ठीक है, फिर वापस आप क्या करते हैं, CR डालते हैं। जैसे आप CR प्रेस करेंगे आप इस वाले एड्रेस में आ जाएंगे। तो सिमिलरली आपको ये सारा प्रोग्राम क्या होता है, राइट डाउन करना होता है। अब आपने ये प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है, तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है हम लोग समझेंगे। और ये जो प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं, इस प्रोग्राम को आपको अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा एडिशन ऑफ 2 8-बिट नंबर्स पे। ओके, प्रोग्राम लिखने के बाद हमको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा। तो अब हम करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये समझते हैं। तो अब आपको लास्ट प्रोग्राम का डेटा डालने के बाद आपको एस्केप बटन आपको प्रेस करना है, जो आपके माइक्रो प्रोसेसर को वापस कमांड मोड में ले आएगा। जैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर कमांड मोड में आता है, आपको प्रेस करना है गो टू का बटन, जो यहाँ G से डिनोटेड है। ठीक है, उसके बाद आपको एक बार CR बटन क्या करना है, प्रेस करना है। ठीक है, प्रोसीजर ध्यानपूर्वक समझिए। आप क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट बटन, फिर गो टू का बटन, फिर CR आपने क्या किया, प्रेस किया। ठीक है, जैसे ही आपने ये बटन प्रेस किया उसके बाद आप कौन से आपको एड्रेस डालना है, आपको एंटर करना है स्टार्टिंग एड्रेस। जैसे आपके प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस है सपोज 6400, तो वो आपको क्या करना है, ऐड करना है। फिर उसके बाद आपको एक बार CR प्रेस कर देनी है। इसके बाद आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके द्वारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं आपको चेक करना है। तब आपको जिस लोकेशन पे आपने स्टोर किया है या जिस भी रजिस्टर पे आपने आपके डेटा को क्या किया है, सेव किया है, वो आपको चेक करना होगा। तो चेक कैसे करते हैं, चेकिंग कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं ये। तो सबसे पहले हमको क्या बटन प्रेस करना है, एस बटन प्रेस करना है, जो आपको सब्स्टिट्यूट कमांड में ले आएगा। ठीक है, जैसे आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है सब्स्टिट्यूट कमांड मोड में आता है, वापस आपको एक बार CR बटन प्रेस करनी है। CR बटन देखो आपने क्या किया, आपने एक बार एस बटन प्रेस किया और दूसरी बार CR। उसके बाद आपको 2 बार आपको कोई भी बटन प्रेस करना है एक्सेप्ट आपको ESC और CR। ठीक है, एस्केप और CR बटन के अलावा कोई भी 2 बटन आपको 2 बार क्या करनी है, प्रेस करनी है। सपोज मैंने एक ये प्रेस कर दिया और एक ये प्रेस कर दिया, 2 बार मैंने प्रेस कर दिया। फिर उसके बाद जो 5वां स्टेप है, 5वां स्टेप के लिए आपको एक बार वापस CR बटन क्या करनी है, प्रेस करनी है। और उसके बाद आपको अपना मेमोरी का लोकेशन अर्थात आप रजिस्टर जो जिसमें आपने क्या किया है, स्टोर किया है, वो आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आपने क्या एंटर किया है, आपने अपना जो फाइनल आउटपुट है वो C रजिस्टर में सेव किया है, तो आपने क्या किया, C बटन प्रेस कर देना है। तो आपको C जो आपके पास रजिस्टर है उसमें यहाँ C लिखा हुआ आएगा और यहाँ आपका आउटपुट नज़र आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोसीजर। उसके बाद एग्जीक्यूशन और उसके बाद है चेकिंग ऑफ कंटेंट जो आपने स्टोर किया। ठीक है, तो अब हम इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रोग्राम एडिशन ऑफ 2 8-बिट नंबर। इसके ऊपर मैंने जितने प्रोसीजर आपको बताई हैं वो सारा प्रोसीजर एज इट इज़ फॉलो होने वाला है सभी प्रोग्राम में 8085 के लिए। ओके, तो वो सारा स्टेप मैं वैसे ही रखने वाला हूँ सभी के लिए। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं एडिशन ऑफ 2 8-बिट नंबर्स स्टोर्ड इन लोकेशन 20C1 एंड 20C2 एंड रिजल्ट स्टोर्ड इन 20C0। तो हमारा जो नंबर है 8-बिट का वो 20C1 पे और 20C2 पे स्टोर्ड है, और इनका जो रिजल्ट आएगा ऐड होके वो कहाँ स्टोर होने वाला है, 20C0 पर। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको बेसिक इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी लोकेशन को अगर हमको लोकेशन पे अगर हमारा डेटा है उसको एक्यूमुलेटर पे लाना है तो LDA का यूज़ करते हैं। अब हमारा पहला डेटा एक्यूमुलेटर में आ गया, लेकिन दूसरा डेटा भी हमको लेके आना है, इसलिए एक्यूमुलेटर के जो डेटा है उसको रजिस्टर B में क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। अब हमारा एक्यूमुलेटर खाली हो गया, तो नेक्स्ट जो डेटा है वो 20C2 पे है,
उसको वापस हम कहाँ ले आएंगे, एक्यूमुलेटर में ले आएंगे। नाउ ये अब हम इसके बाद परफॉर्म करने वाले हैं एडिशन। तो ऐड बी क्या करेगा, तो जो कंटेंट हमने अभी एक्यूमुलेटर में डाला है और जो हमने यहाँ रजिस्टर बी में मूव किया था, इन दोनों के डेटा को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद कहाँ स्टोर करेगा, 20C0 पे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा या फिर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस, इस स्लाइड को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा डेटा हम 20C1 पे डाल देते हैं। ये हम जो प्रोसीजर हमने बताया है, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही हम अपना डेटा पहले 20C1 में और दूसरा डेटा 20C2 में डाल देते हैं और उसके बाद स्किप कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम शुरू होता है तो यहाँ से शुरू होता है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, हमारा प्रोग्राम होगा लोड कंटेंट ऑफ 20C1 टू एक्यूमुलेटर। अब हमको एक्यूमुलेटर पे लाना है यहाँ के डेटा को, तो हमको यूज़ करना है LDA20C1H। ठीक है, उसके लिए एड्रेस क्या है, 6400 आप डालेंगे इनिशियल एड्रेस। फिर आप क्या करेंगे, CR करेंगे। CR जैसे ही करेंगे ऑप कोड पूछेगा। तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है ये तो नहीं समझता है, क्या समझता है, ऑप कोड या हैक्स कोड बोलते हैं, ये समझता है। तो आप 6400 के बाद 3A प्रेस करेंगे, फिर वापस क्या कर देंगे, CR के बाद नेक्स्ट एड्रेस में आप क्या डालने वाले हैं, हमारा जो कंटेंट जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन का आखिरी का 2 डिजिट पहले डालना है, फिर उसके बाद इनिशियल वाला डालना है, फिर वापस इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट करके आपको क्या करना है, हमारा जो एक्यूमुलेटर में डेटा है, ट्रांसफर कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू रजिस्टर बी, हमको एक्यूमुलेटर के कंटेंट को बी रजिस्टर में शिफ्ट करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, मूव बी ए का यूज़ करेंगे, जिसके लिए ऑप कोड क्या है, 47 है। ठीक है, अब हमारा एक्यूमुलेटर खाली हो चुका है। तो अब हम दूसरे लोकेशन पे जहाँ हमारा 8 बिट डेटा है, वहाँ के जो डेटा है उसको हम कहाँ लाएंगे, एक्यूमुलेटर पे लेके आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको वापस क्या करना पड़ेगा, LDA20C2। तो LDA के लिए तो ऑप कोड 3A ही है जो यहाँ यूज़ किया था। ठीक है, अब हमारा जो लोकेशन है उसका आखिरी को 2 डिजिट है C2। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट, फिर हमारा क्या हो जाएगा 20। फिर अब हमको क्या करना है, हमारा जो दोनों वैल्यू है 20C1 का और 20C2 का, वो एक्यूमुलेटर पे और लोकेशन बी में आ गया है। अब उनको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो अब परफॉर्म करेंगे ऐड बी। इसका मतलब होता है ऐड कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड रजिस्टर बी। उसके लिए ऑप कोड क्या है, 80 ऑप कोड है। ठीक है, ये यूज़ करेंगे। ऐड करने के बाद हमको अपना डेटा किसी रजिस्टर पे या किसी लोकेशन पे स्टोर करना होगा। तो हमने ये लोकेशन क्या लिया है, 20C0H। ठीक है, तो अब हमारा स्टोर करने के लिए जो निमोनिक्स होगा STA होगा, ऑप कोड क्या होगा, 32 होगा। तो हम सबसे पहले हमारे लोकेशन का आखिरी का 2 डिजिट एंटर करते हैं, फिर एक बार इंक्रीमेंट करते हैं, फिर इनिशियल का डालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को स्टॉप करना है तो उसके लिए हम हल्ट प्रेस करते हैं। हल्ट के लिए जो ऑप कोड होगा वो CF होगा, या कभी कभी हम यूज़ करते हैं 76। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोसीजर ये कंप्लीट होता है प्रोग्राम को लोड करने का। फिर हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एग्जीक्यूशन वाला प्रोसीजर फॉलो करके, और उसको चेक कर सकते हैं इस मेमोरी लोकेशन 20C0 पे। ठीक है, नाउ ये सारा प्रोग्राम अब मैं आपको रन करके दिखाऊंगा एक सिमुलेटर ऐप में, जो हम आसानी से अपने मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन में राइट साइड में जो प्रोग्राम नज़र आ रहा है उसको हम इस सिमुलेटर ऐप के माध्यम से रन करने वाले हैं। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप में आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो ये जो नेक्स्ट बटन आप देख पा रहे हैं, इसका वर्क CR की तरह होगा। कंट्रोल CR के लिए प्रीवियस बटन है, और एग्जामिन मेमोरी जो है कमांड की तरह काम करेगा। G बटन के लिए आपके पास गो दिया हुआ है, राइट साइड के कॉर्नर में EXEC दिया हुआ है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमको जो 20C1 में जो डेटा डालना है वो 8 बिट का होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, हेक्साडेसिमल वैल्यू होनी चाहिए। तो हमको मालूम है डेसिमल और हेक्साडेसिमल के बीच में रिलेशन, डेसिमल में 0 से 9 तक की वैल्यू को हेक्साडेसिमल में भी 0 से 9 तक ही लिखते हैं, सेम लिखते हैं। लेकिन जब हम 10 जो होता है डेसिमल वैल्यू, हेक्सा में उसको A लिखते हैं। 15 के लिए है हमारे पास F, 16 के लिए हमारे पास है 10, और 17 के लिए 11,
और 18 के लिए 12। तो इसी प्रकार हमको हमारी डेसिमल और हेक्साडेसिमल की वैल्यू को रिमेंबर रखना है। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमको किसी भी स्थिति से स्टार्ट करने के लिए रीसेट बटन को पहले प्रेस कर लेना चाहिए, जिससे हमारा जो पहले से इनिशियलाइज डेटा है वो सारा क्लियर हो जाता है। नाउ इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमको पहले मेमोरी लोकेशन 20C1 पे हमको अपना नंबर डालना होगा 8 बिट का हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो हम 11 हेक्सा डालते हैं। 11 हेक्सा ये क्या है, 8 बिट का नंबर है। और उसके बाद हम जो सेकंड डेटा डालने वाले हैं 20C2 पे वो डालेंगे 12 हेक्सा और इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर 20C1 पे डेटा डालना है तो आपको कोई भी अलग सा बटन प्रेस नहीं करना होगा। आपको 20C1 डायरेक्टली एंटर करना है, नेक्स्ट करना है। इस पे आपको अपना नंबर डालना है 11, हमने डाल दिया, फिर किया नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन आ गया है 20C2, इस पे हमको डेटा डालना है हेक्साडेसिमल वैल्यू 12। ठीक है, उसके बाद क्या कर देना, नेक्स्ट। तो हमको 20C3 इसका यूज है ही नहीं, तो इसको हमको ध्यान में नहीं रखना है। हमको क्या करना है, इसके बाद अपनी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए कमांड अर्थात एग्जामिन मेमोरी पे क्लिक करनी है। एग्जामिन मेमोरी पे क्लिक करते ही आपका जो लिंक है वो यहाँ आ जाएगा। तो आपको अब इस पे इनिशियल मेमोरी एड्रेस डालना है 6400। इस पे आप नेक्स्ट करेंगे तो सबसे पहले LDA के लिए हमारा ऑप कोड है 3A, तो यहाँ 3A हम लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे 6401 पे हम एंटर करेंगे C1। फिर नेक्स्ट करेंगे हमारा जो वैल्यू है 20, नेक्स्ट करेंगे 47, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब 47 के बाद हमको वापस लोड करना है। लोड करने के लिए हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन 640A में यूज करना होगा 3A। फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है C2। ओके, फिर नेक्स्ट करेंगे 20, फिर नेक्स्ट करेंगे। हमको अब ऐड करना है, तो ऐड के लिए जो कोड है वो है 80 के बाद हमको अपने वैल्यू को स्टोर करना है। तो स्टोर के लिए कोड है STA के लिए ऑप कोड 32। फिर नेक्स्ट करेंगे, हमारा स्टोर मेमोरी लोकेशन है 20C0, तो उसके लिए हमको पहले C0 ऐड करना है। फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर 20, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब हमको हमारा प्रोग्राम हॉल्ट करना है, अर्थात बंद करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हमको दो ऑप कोड मालूम है, एक है C ऐप और दूसरा है 76। इस ऐप में आपको 76 का यूज करना है क्योंकि इस ऐप में 76 ही यूज होता है। अगर आपको इंस्ट्रक्शन सेट आपको यहाँ जहाँ नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप किसी भी ऑप कोड को चूज कर सकते हैं। ओके, नाउ तो हमने यहाँ क्या 76 ऐड किया, फिर नेक्स्ट करते हैं। इस तरह से हमारा प्रोग्राम हॉल्ट हो गया, स्टॉप हो गया। अब हमको इस प्रोग्राम को रन करना है, तो हमको प्रेस करना होगा गो बटन। वहां हम यूज करते थे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले S प्रेस करते थे, फिर गो करते थे। यहाँ S बटन की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हम गो प्रेस करेंगे। गो प्रेस करते ही आप देख पा रहे हैं यहाँ एक मेमोरी लिख के आ रहा है, इस पे हमको अपना इनिशियल मेमोरी लिखना है 6400। फिर आपको जो राइट साइड के कॉर्नर में EXEC नजर आ रहा है, उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। इस तरह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका जब इस तरह से आप देखते हैं आपके इस प्रोग्राम के एंड में या फिर, तो आपका ये प्रोग्राम क्या हो गया है, क्लियरली रन हो चुका है। और जो रिजल्ट मिला है 23, इस तरह से 11 और जो आपका 12 जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है उसको ऐड करने से क्या मिला है, 23 मिला है। ठीक है, तो अब हमको ये मेमोरी लोकेशन 20C0 में चाहिए था, इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं कि अब जब हमको 20C0 चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, सीधा हम एग्जामिन मेमोरी पे क्लिक करेंगे। एग्जामिन मेमोरी पे क्लिक करने पे ये ब्लू वाला साइन क्या है, 76 पे आ रहा है, इसको हम इस वाले में प्रेस कर लेंगे पहले। ठीक है, अब हम यहाँ ऐड करेंगे 20C0, फिर कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या आ गया, 23 लिखा आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही हुआ है। और इस तरह से हमको फाइनल आउटपुट जो मिल रहा है 11 और 12 हेक्साडेसिमल ऐड करने से 23 हेक्साडेसिमल वैल्यू। इसके लिए जो डेसिमल एक्विवेलेंट होगा वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा वेरिफिकेशन पे कि किस तरह से आप 11 हेक्सा और 12 हेक्सा को ऐड करके 23 हेक्सा प्राप्त करते हैं। हम वेरिफिकेशन ऑफ दिस होल प्रोग्राम, राइट।
तो अब हम देख पा रहे हैं जैसे कि हमने हमारा पहला जो डेटा था वो 11 हेक्सा था, जिसको हमने मेमोरी लोकेशन 20C1 पे स्टोर किया था, जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू 17 होता है। और वहीं 12 हेक्सा का इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू कितना होता है, 23 होता है। 11 हेक्सा को बाइनरी नंबर में लिखना बहुत ही आसान है। 1 के रिस्पेक्ट में जो बाइनरी होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, और ये वापस 1 के लिए हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये टोटल कितना होता है, 4 बिट प्लस 4 बिट टोटल 8 बिट का होता है। और वहीं हम देखेंगे 12 हेक्सा को लिख पाना भी बहुत आसान है। इस 1 के लिए ये वैल्यू है और 2 के लिए क्या है आपके पास, ये वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से इनका बाइनरी एडिशन भी देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, और ये क्या है आपका 3। तो वहीं हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया था वो कितना आया था, 23 आया था। और जब हम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू भी देख लें, 17 + 18 = 35, और हम हेक्सा में 35 को 23 ही लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा रिजल्ट वेरीफाई होता है, जो रिजल्ट हमको 20C0 से फाइंड आउट हुआ था। प्रोग्राम को वेरीफाई करने के बाद हम देखते हैं फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद हम अपने एक्यूमुलेटर को जो पहले मेमोरी लोकेशन में जो डेटा होता है उससे लोड करते हैं। फिर मैं एक्यूमुलेटर के डेटा को हम रजिस्टर बी में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर हमारा जब एक्यूमुलेटर खाली हो जाता है तो वापस उसके सेकंड मेमोरी लोकेशन के डेटा से उसको फिल करते हैं। फिर हम कंटेंट ऑफ ए रजिस्टर एंड बी रजिस्टर को ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हम एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे अपने रिज़ल्ट को सेव करते हैं। फिर हम प्रोग्राम को हॉल्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कंक्लूज़न क्या निकलता है कि जब हमने दो डेटा ले रखा था 11 हेक्सा और 12 हेक्सा, इन दोनों का जब हमने एडिशन किया तब हमको प्राप्त हुआ 23 हेक्सा डेसिमल वैल्यू। नाउ हमको इस प्रोग्राम के दौरान कुछ प्रिकॉशंस भी रखने पड़ते हैं। सबसे पहले बात हमको ये रखना है कि जो भी डेटा हम डाल रहे हैं उसको प्रॉपर सीक्वेंस में डालना है। हमको प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से करवाना है। और जब हम जो एडाप्टर यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, वो केयरफुली हमको कनेक्ट करना होता है। रीसेट बटन को प्रोग्राम के दौरान हमको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना होता है, क्योंकि इससे हमारा एग्जीक्यूशन बाधित हो सकता है। और हमको कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशन को रेंडमली यूज़ नहीं करना है। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।